अगर मैं आपसे कहूँ आपने एमएलएम का नाम सुना है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है, आपने डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना है, तो आप में से शायद कुछ लोग कहें कि जी हाँ, हमने ये चीज़ सुनी है। तो मार्केट के अंदर एक कुछ सालों से एक कंसेप्ट चल रहा है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरी प्रॉपर इसके बारे में किसी को क्लैरिटी नहीं है कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें इसमें स्टार्टअप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई अप्रोच कर रहा है इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें कंफ्यूज है कि हम इसमें स्टार्ट करें या ना करें। आज की वीडियो पूरी की पूरी रिसर्च पे होने वाली है और इसमें पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की रिसर्च करी गई है कि आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे कि आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई स्टेप लेना है इसके अंदर। ठीक है, तो वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम करनी चाहिए, इसके अंदर स्टार्टअप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को प्रॉपर देखें। वीडियो के अंदर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पता चलेंगे, जिस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो लास्ट में मैं अपना भी ओवरव्यू दूंगा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की वो मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प से करी। वो एक काफ़ी टाइम दे चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंड इसी के साथ अब वो बहुत बड़े स्टार्टअप में है, अब बहुत हाई लेवल पे वो वर्क कर रहा है। लेकिन जब उसने नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहा था तो उसने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, बहुत सारी चीज़ों को समझा, जिस बिहाफ पे उसने कल मेरे को ये सारी बातें रखी मेरे सामने। अंडरस्टैंड किया, समझा हमने कि क्या चीज़ है और स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट चीज़ है या नहीं है, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम ना सिंपल वर्ड्स में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल समझते हैं कि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं अलग अलग टाइप की, जो अलग अलग सर्विस और प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का रहता है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग। नेटवर्क हम किसको कहेंगे, यहाँ पे नेटवर्क मेंबर्स को कहते हैं, लोगों को कहते हैं। यानी कि जब हम अपनी कंपनी की प्रमोशन नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आपको जैसे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ कंपनीज होती है, कंपनीज डील किस में करती हैं, हमेशा प्रोडक्ट्स में करती हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कुछ मेडिसिन हो गए, डेली बेस के जो प्रोडक्ट हो गए, या फिर कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट या क्लोथ हो गए, इन चीज़ों में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज डील करती हैं। अब आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आएगी जो मैं देने वाला हूँ। मान लेते हैं आपने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ स्टार्ट करा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ कोई भी इंसान डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता, वो किसी मेंबर के थ्रू आगे कनेक्ट होता है। तो यानी कि अब मेरे को आपके साथ, आपने बिजनेस को स्टार्ट करा, अब मेरे को आपके साथ अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो मेरे को उस कंपनी के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। यानी कि ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल माना जाता है जिसमें एक छोटा इंसान भी, नॉर्मल इंसान भी उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकता है, बस कुछ प्रोडक्ट यूज करने पे या कुछ प्रोडक्ट की परचेजिंग करने पे। तब से उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है एंड देन वो अपने थ्रू आगे किसी पर्सन को अपने साथ बिजनेस में स्टार्टअप करा सकता है, इसके साथ उसको वो फ्रेंचाइजी सेल कर सकता है। अब इसमें कंसेप्ट ये है कि ये एक नेटवर्क बनाने का काम है कि जितने भी लोगों को आप अपने साथ कनेक्ट करोगे, जितने भी लोगों को आप अपना बिजनेस मॉडल दिखाओगे, बिजनेस फ्रेंचाइजी दिखाओगे, तो इतना ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा आपकी टीम के अंदर और आप इतना ही ज़्यादा इसमें इनकम जनरेट कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो लोगों का काम है, ये लोगों के थ्रू चलता है। हर एक बंदा एक पर्सन के साथ कनेक्ट होता है और उससे फ्रेंचाइजी मॉडल परचेज करता है उस कंपनी के जिसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, देन उसके बाद बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गाइस वीडियो को ध्यान से सुनना और मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट कर लेते हो तो इसका एडवांटेजेस ये है, पहला कि आपको बहुत सारी चीज़ें नया सीखने को मिलती हैं। यानी कि आपको उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें आप एक नॉर्मल इंसान जो है वो अच्छे से ग्रूम हो जाता है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, जैसे कम्युनिकेशन की स्किल आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज सीख जाता है इंसान, उसको अच्छी हैबिट्स पड़ जाती हैं बुक रीडिंग की या फिर किसी भी तरह से, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस बंदे से क्या बात करनी, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर देता है वो बंदा। तो लर्निंग पर्पज से बहुत अच्छा एडवांटेज है पहला।
सेकेंड, इस काम का बड़ा एडवांटेजेस ये है कि इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इस काम को आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, आप जितना भी टाइम पर डे निकाल सकते हो उस हिसाब से कभी भी इस काम को कर सकते हो। ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको सुबह ही काम करना है, शाम को ही काम करना है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। एंड थर्ड भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है नेटवर्क मार्केटिंग का कि लोकेशन फ्रीडम का है, यानी कि आप अगर इंडिया में हैं तो आप फॉरेन में जाके भी अगर घूमने गए हैं कहीं पे तो वहाँ पे जाके भी इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रह के ही या किसी फॉरेन में, यूएसए में, अमेरिका में, कनाडा, ये वगैरह कंट्रीज़ में ही रह के ही इस चीज़ का काम कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम है, लोकेशन फ्रीडम है, ये एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा सही है। नेक्स्ट मेन एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पैसिव इनकम सोर्स बन जाता है यहाँ पे, यानी कि जब आपका अच्छा खासा नेटवर्क बन जाता है तो जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं वो काम आपके काम में भी काउंट होता है, जिस वजह से उनके जो कुछ परसेंटेज इनकम है वो आपके अकाउंट में भी काउंट होती है, यानी कि पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट होता है कि जो काम आप नहीं भी कर रहे हैं उसका भी पैसा आपको मिल रहा है, तो ये भी अच्छा एडवांटेज है। एंड गाइस, इसके साथ नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि आप काम करने के साथ साथ इंटरनेशनल टूर कर सकते हैं, यानी कि आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो कंपनी के अंदर कुछ अचीवमेंट्स रहती हैं कि आप इतना वर्क उनको करके दें तो वो आपको एक इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड कराएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे रुकना, खाना पीना सब कंपनी की तरफ होता है। तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो इंटरनेशनल घूमे, लेकिन खुद से पैसे बचाकर जब घूमने का चांस मिले काम के साथ साथ, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस, बहुत बड़ा चांस रहता है। इसी के साथ फाइनल एडवांटेजेस ये है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप 18 से ऊपर जितने भी एज के हों, कोई एज कंडीशन नहीं है, कोई एज लिमिटेशन नहीं है, आप 18 से ऊपर होने चाहिए, देन आप कभी भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी भी एज में। इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि अगर आप 30 से ऊपर हैं तो स्टार्ट नहीं कर सकते। 50 साल के लोग आज इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। गाइस, ये थे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। आपको प्रॉपर अच्छे से समझना है, इन दोनों को समझ के फिर डिसीजन लेना है। लास्ट में मैं अपना ओवरव्यू जरूर दूंगा कि आपको स्टूडेंट हो आपको करना चाहिए या नहीं किया, मेरा काम है अवेयर करना आपको। तो चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप इस चीज़ में स्टार्टअप लेने जा रहे हैं तो आपको जो फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स उस कंपनी की जो भी सर्विस है वो बाय करनी है, उसके लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होता। यानी कि सिंपल सी बात है कि नॉर्मली कॉस्ट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण एक अगर वो प्रोडक्ट्स लेके आप किसी को सेल करने जा रहे हो तो वो इंसान आगे प्रोडक्ट्स 100% चांसेस है कि वो रिजेक्ट ही करेगा। तो गाइस, सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं लाई, जिसकी वजह से कि लोगों को अंदर ये इंडस्ट्री ट्रस्टवर्दी हो पाए, यानी कि जब आप किसी को बिजनेस शेयर करोगे तो वो यकीन कर पाए कि इसमें गवर्नमेंट का कनेक्शन है, मतलब कि गवर्नमेंट क्लैरिटी है, बिल्कुल 100% जेन्युइन इंडस्ट्री है। एक पूरी क्लैरिटी के साथ कोई भी चीज़ इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग के हक में नहीं है मार्केट के अंदर। एंड थर्ड वन डिसएडवांटेजेस की बात करें कि जब भी कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आती है तो उसमें जो लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं गाइस, वो लोग ग्रो अच्छा खासा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग आते हैं उसमें से बस गिने चुने लोग ग्रो करते हैं। स्टार्टिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोगों को उसको खरीदने की, देखने की चाहत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उस इंडस्ट्री का नाम थोड़ा सा बनने शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे क्यूरोसिटी लोगों की कम हो जाती है, जिस वजह से जो स्टार्टिंग के लीडर हैं वो तो बूम कर जाते हैं, लेकिन बाद में जो लीडर्स आते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है अपना बिजनेस स्टैंड करने में। इसी के साथ फोर्थ डिसएडवांटेजेस की बात करें वो है कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल है उनके अंदर। एक्चुअल में बात क्या होती है, कंपनीज के बिजनेस मॉडल कुछ कंपनीज के ऐसे हैं जिसके अंदर आपको कोई भी लेवल अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड के अंदर वो सारी चीजें करनी है, नहीं तो आप दोबारा उसी जीरो लेवल पे आ जाओगे, चाहे उससे पहले आपने जितना भी मर्जी बिजनेस करा हो। देन उसके बाद बात करें तो कुछ कंपनीज में ऐसा है कि चाहे आप लाइफ टाइम उस काम को करो, लेकिन आपको अपने लिए कुछ अमाउंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने ही करने हैं। अगर वो यूज़ आप करोगे, कंपल्सरी यूज़ करोगे, वो लोगे, तभी आपको जो इनकम है वो आपको मिलेगी। अगर वो नहीं करोगे आप तो आपको वो इनकम नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कंपनी के बिजनेस मॉडल। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की। गाइस, जब भी कोई नया पर्सन इस बिजनेस के अंदर आके बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है तो
तो कोई भी पर्सन जो उसको बिजनेस दिखाता है तो वो उसको मोटिवेट ज़्यादा करता है, ना कि उसको बिजनेस कम दिखाते हैं उसको, लेकिन मोटिवेट अपने सीनियर्स की कार दिखा के एंड उसको ये सारे ड्रीम्स वगैरह उसके जगाते हैं कि आप भी ये सब अचीव कर सकते हो। लेकिन बाद में जब उसका ये सारा चीज़ें नहीं हो सकती, उसको ये बताया जाता है कि साल के अंदर ऐसा होगा ऐसा होगा, बाद में जब उस इंसान की नहीं होती तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डीमोटिवेट फैक्टर होता है। इसी के साथ अगर आप अच्छा खासा नेटवर्क मार्केटिंग अंदर पैसा कमा रहे हो तो आपको पैसा इन्वेस्ट बहुत करना पड़ेगा, यानी कि आपकी ट्रेनिंग्स का जो खर्चा होगा, आप जो पर्सन के साथ मिल रहे हो उनके साथ जो रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो उसका खर्चा, एंड इसके साथ बहुत सारा आगे पीछे का खर्चा जो रहता है, मतलब जो आप जितना कमा रहे हो वो 100% सेफ नहीं रहता। एंड इसी के साथ जो आप कमा रहे हो वो आपका चेक में है, वो आपका नंबर्स में, जस्ट आपने सेव कितना किया बहुत कम, तो वो चीज़ थोड़ी डिसएडवांटेजेस है लोगों के लिए। तो आई होप गाइज आपको डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस समझ आए होंगे, इसी के साथ कंसेप्ट भी समझ आया होगा डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन अब बात करते हैं, आप सब हैं स्टूडेंट, ठीक है, हम सब है स्टूडेंट, तो हमें ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, क्या हमारे लिए ये सूटेबल है या नहीं है। देखो मेरी रिसर्च के अनुसार वो जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को प्रॉपर एक एग्जैक्ट चीज़ बताई थी वो ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग टाइम मांगती है। अगर आप इस चीज़ में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में टाइम देना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर टाइम दोगे तो आप ग्रो करोगे, अगर टाइम नहीं दे पाओगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, जिस वजह से आप डिमोटिवेट होते रहोगे। आपको फैमिली का प्रेशर भी आएगा, आपको रिलेटिव्स का प्रेशर कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ इन्वायरमेंट ही ऐसा बन जाता है कि इंसान बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। देन उसके बाद जब वो काम करना स्टार्ट करता है उसको बहुत सारे चैलेंज आते हैं, फिर जाके वो डिमोटिवेट, अंदर तक डिमोटिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाता है। देखो स्टूडेंट का मतलब क्या है, स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, नॉर्मली एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से वो अपनी स्टडी का जो ताम जाम है, सिंपल सी बात है 6 से 7 घंटे तो वो निकाल ही रहा है, 6 से 7, और पार्ट टाइम बचा जो उसके पास टाइम, तो उसमें वो नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा खेल नहीं है कि आप 3-4 घंटे निकाल के कर लोगे। यहाँ पे प्रॉपर फुल टाइम स्टार्टिंग में वर्क करना पड़ता है, यानी कि 7 से 8, 9, 10 घंटे आपको काम करना पड़े। एक स्टूडेंट इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता। मुझे पता है कि स्टूडेंट को अभी ये चीज़ स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर जाके उनको रियलाइज़ होता है कि हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते एट प्रेजेंट। नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर कंसेप्ट है, जब आपने सब कुछ कर लिया आपको सिर्फ इसी पे टाइम देना है, और आपको रेगुलर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलर टाइम देना पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक सिस्टम वर्क कर नहीं रहा, जब तक आपका एक बिजनेस मॉडल, आपकी टीम अच्छे से बिल्ड नहीं हुई, तब तक आपको मेहनत करते हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो भैया ना है, ठीक है, आप कभी इस चीज़ को अभी फ़िलहाल तो नहीं स्टार्ट करें। जब आप सब कुछ फ्री हो जाए, जब आप टाइम दे सकते हो 9-10 घंटे बिगनिंग में, तो आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। आई होप गाइस आपको क्लैरिटी हुई होगी इस चीज़ की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी और वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।